ओम। दिमाग स्थिर नहीं हो तो मनुष्य की पहचान भी झूलती रहती है। पहचान अर्थात वो है क्या, मैं क्या, मेरा जीवन उद्देश्य क्या, ऐसे प्रश्न कहीं अपना उत्तर खोज ही नहीं पाते हैं। दिनचर्या की मांग चलती है, हवाओं की भांति आकर हमें आगे पीछे धकेलती रहती है, पर स्थिर भाव से विचार करने का अवसर प्राप्ति नहीं होता है। और उस पर तुर्रा ये है कि जीवन में बीच बीच में आने वाली अनेक प्रकार की कठिनाइयां और भी अधिक स्तरों पर आकर हमें हाँक जाती हैं। और आज के इस वर्तमान युग में एक नया भूत सर पर चढ़कर बोलता है और वो है डिजिटल गॉसिप। वो पीछा नहीं छोड़ता है, जो ना तो थमता है और ना ही हमें थमने देता है। सच है ना? एक खबर सुनी भी नहीं कि फिर दूसरी, फिर तीसरी, सिलसिला रुकता ही नहीं। ना जाने कब जाके ये सिलसिला रुकेगा। सच पूछो तो आज का जीव जीवन नहीं जी रहा, खप रहा है, खर्च हो रहा है। कभी गहरा श्वास भर के और छोड़ना और विचार करना कि मैं अपना स्वयं का जीवन स्वयं के अधिकार से कितना चला पाता हूं, चला पाती हूं। गंभीरता से मनन करो तो उत्तर मिलेगा कि कुल मिलाकर अनेक कारण मुझे चला रहे हैं, चाहे वह कारण पारिवारिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह व्यवसायिक हो, पर मैं स्वयं को नहीं चला रहा। परिस्थितियों के द्वारा हांके जाने वाला यह बेबस जीव ना तो अपने गहरे मन को टटोल कर जान पाता और ना ही उसे सुन पाता है। ऐसे में कोई समाधान अगर उस तक पहुंच भी जाए, पहुंचना भी चाहे, तो कैसे पहुंच ही नहीं सकता। कहां कोई ऐसी समस्या के समाधान को अपने प्राण भी देता है आजकल? कोई नहीं देता। जीवन का प्रवाह अपनी ऐसी गति में गतिमान है कि किसी के पास देने को कान नहीं बचे। कौन आध्यात्मिक साधना के समाधान को अपने जीवन में आज स्थान देगा? कोई नहीं देगा। संभवतः इसीलिए अजपा साधना का महत्व है। अजपा साधना का महत्व है, जो किसी अनजाने काल में ऋषियों का शोध रहा होगा। उनका प्रदत्त निदान है, जो आज के इस विषम युग के, इस हांके जा रहे जीव के लिए ही उनका अनुसंधान है। हम किसी और की क्या कहें, हम अपनी भी तो आज सुनना नहीं चाहते हैं। किसी और का तो उल्लेख ही छोड़ दो, हम अपनी भी सुनना नहीं चाहते हैं। ये साधना अजपा है, जो जीवन के किसी भी गतिविधि में बिना हस्तक्षेप हवा की भांति अपना स्थान बना करके प्रवेश कर जाती है। और वायु रूपी प्रभाव जैसे हमारे शरीर में प्रवेश करके बड़े बड़े परिवर्तन लाता है, ठीक वैसे ही अजपा भी हमारे पूरे अस्तित्व में प्रवेश करके बड़े बड़े परिवर्तन लाती है। अजपा का प्रभाव हमारी पूरी सजगता पर, हमारे मस्तिष्क में बड़े स्तर के सकारात्मक परिवर्तन करने में सबल है। स्थिरता, संयम, शांति, निर्भयता, आत्मविश्वास,
जैसे अनेकों ऐसे लाभ हैं जो अनायासी अजपा के साधक को प्राप्त होते रहते हैं। तो इस साधना के लिए करना क्या होगा? सीखना होगा। सीखने के लिए क्या करना होगा? कुछ विशेष नहीं। नीचे दिए गए इसी वीडियो के विवरण के नीचे लिंक है। फॉर्म भरना, ईमेल और नाम देना है, और कुछ नहीं। और उस प्रशिक्षण के लिए तैयार हो जाना, वहां विवरण भी है। कोई शुल्क, कोई आवश्यकता नहीं है। मन हो तो ज्ञान ऋण दे देना, अन्यथा कोई उसके लिए बाध्य नहीं है। पर कम से कम उन ऋषि प्रदत्त अजपा रूपी साधना से जुड़ करके अपने जीवन की इस अनवरत चल रही भाग दौड़, जो पता नहीं कहां जाके छोड़ेगी, और जब छोड़ेगी तब सब कुछ इस जीवन का तो हो चुका होगा, अगले की तैयारी होगी। प्रतीक्षा मत करना। अगर बात का मर्म कहीं हृदय में कुछ दस्तक दे पाया तो इस साधना से जुड़ो, जो बहुत सहज है और सहज स्वरूप में अपने जीवन में जिसे गूंथा जा सकता है, आत्मसात किया जा सकता है।